जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे, तो हम लोग इक्वेशन सारी पढ़ रहे थे। अब इक्वेशन के बाद नेक्स्ट वो मीथेन का है, उसके बाद आपका एसिटिलीन का है, बहुत सारे गैसेस हैं, उसके आप रिएक्शन बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल का पढ़ेंगे। गैसियस फ्यूल के अभी तक तो क्या है, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, दो तरीके से एनालिसिस करना है। एक तो मास के बेसिस पे करेंगे तो सॉलिड फ्यूल उसके अंदर आएंगे और लिक्विड फ्यूल आएंगे। और जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे तो आपका दो उसमें गैसियस फ्यूल आएंगी। तो गैसियस फ्यूल की जब एनालिसिस हम लोग करेंगे, गैसियस जैसे आपको न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आएंगे या तो सॉलिड फ्यूल पे या तो लिक्विड फ्यूल पे आएगा, तो उस पे हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल पे वहां हम लोग पढ़ लिए। सॉलिड में आपका कार्बन था, हाइड्रोजन था, वो सारी चीजें थी, वो सब चीजें उनका कैसे जलाने में कितना ऑक्सीजन लगेगा। अब हमारा गैसियस फ्यूल हाइड्रोजन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, CH4 आएगा, मीथेन आएगा, एसिटिलीन आएगा, एथिलीन आएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस पढ़ लेंगे, ताकि क्या होगा, किसी भी गैसियस जब फ्यूल होगा तो हाइड्रोजन अगर गैसियस के फॉर्म में अगर होगा, अगर आपका हाइड्रोजन क्या नाम है सॉलिड के फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा, तो वहां होगा, वहां कितना लग रहा है, और अगर आपका गैसियस के फॉर्म में होगा तो कितना लगेगा, वो चीज निकाल लेंगे। अब हमारा क्या है, हाइड्रोजन जब आपका गैसियस के फॉर्म में होगा तो H2 क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, इसमें कितना ऑक्सीजन लग रहा है, O2, कितना मिलके बनेगा आपका H2। ठीक है, अब इसको हमने बैलेंस कर लिया। ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो मैंने किया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन मैंने यहाँ 2 कर दिया और यहाँ 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ हो गया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ये ऑक्सीजन 2। अब हम लोग यहाँ पे गैसियस फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो गैस फ्यूल होगा हमेशा क्या होगा, मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। लेकिन जो लिक्विड फ्यूल था या आपका सॉलिड फ्यूल था, उसको अगर सॉलिड फ्यूल होगा तो किलोग्राम में करेंगे, लिक्विड फ्यूल होगा दोनों में करते हैं, कभी लीटर में करते हैं और किलोग्राम में, लेकिन यहाँ हम लोग जनरली किलोग्राम में ही करेंगे। अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वहां पे हम लोग तो क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास पे निकाल रहे थे कि एक एक किसी भी जो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसका एटॉमिक मास क्या होगा। यहाँ पे क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे कि कितने हमारे यहाँ पे मोल हैं या कितने हमारे यहाँ पे इसके वो है। तो यहाँ पे क्या 2 मीटर क्यूब क्या है आपका हाइड्रोजन, 1 मीटर क्यूब, यहाँ पे जो चीज वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही सारी चीज होगी। तो 1 किलोग्राम आपका मीटर क्यूब O2, ये मिलके बनेगा 2 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, किसी भी तरह हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 मीटर क्यूब अगर हाइड्रोजन होगा तो उस चीज को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो 1 मीटर क्यूब H2O है, तो उसको जलाने के लिए कितना लगेगा, 1/2 मीटर क्यूब O2। ठीक, इसी तरह आपका CO अगर आपका दिया है क्वेश्चन में, तो कंबंशन CO का क्या होगा, CO प्लस O2, CO2 हो जाएगा। इसी तरह CO क्या हो गया, इसको हमने बैलेंस कर दिया, 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, 2C हो गया, यहाँ 2C हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2, तो यहाँ क्या 2 मीटर क्यूब CO प्लस 1 मीटर क्यूब O2, 2 मीटर क्यूब CO2। तो यहाँ हमने 1 कर लिया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैसियस फ्यूल में है तो उसको जलाने में कितना आपका ऑक्सीजन लगेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से निकल जाएगा कि 1 मीटर क्यूब अगर CO हमारे पास है किसी भी फ्यूल में, गैसियस फ्यूल में, तो 1/2 मीटर क्यूब आपका क्या लगेगा, O2 लगेगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मीथेन है, किसी भी मीथेन गैसियस फ्यूल है, तो कितना लगेगा आपका, CH4 हो गया प्लस O2 हो गया, तो CH4 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन जब बनेगा तो H2O बनाएगा, तो CO2 प्लस आपका हो जाएगा H2O। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या हो गया, ये आपको इसको बैलेंस कर लिया हमने, तो 1 मीटर की CH4, 2 मीटर की ऑक्सीजन, तो 1 मीटर की CO2 मिले बनेगा, और 2 मीटर की H2। तो क्या हो गया, इससे पता लग रहा है कि अगर CH4 आपका है, 1 मीटर CH4 है, तो उसको जलाने के लिए 2 मीटर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी आपकी एसिटिलीन अगर होगा, तो एसिटिलीन का अगर हम कंबंशन देखते हैं, दहन देखते हैं, तो C2H4H2 होगा। ठीक है, C2H2 होगा, C2H2 का ऑक्सीजन हमने लिया, तो अब कार्बन यहाँ है, ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन होगा तो आपका H2O बनाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने बैलेंस कर दिया। यहाँ क्या है, कार्बन 2 है, अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो नहीं होगा बैलेंस, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया 4, यहाँ मैंने क्या कर दिया 2C
कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने 4 लगा दिया क्योंकि 2 हो जाएगा, फिर बैलेंस, फिर कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, तो यहाँ 2 लगा के हमने 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ से देखो, 4 दूना के 8 और ये 2 10, तो यहाँ मैंने 5 लगाई, 2 10, ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मीटर क्यूब C2H2 है, 5 मीटर क्यूब कितना है आपका O2, 4 मीटर क्यूब CO2 है और 2 मीटर क्यूब H2 है। तो यहाँ मुझे क्या है कि एक मीटर क्यूब निकालना है, कितना C2H2 लग रहा है, तो 1 मीटर क्यूब C2H2 निकाल लेंगे। यहाँ से मैं क्या 2 से डिवाइड कर तो 5/2, तो यहाँ से इसका पता लग रहा है कि 1 मीटर क्यूब C2H2 अगर आपके पास है या 1 मीटर क्यूब एसिटिलीन आपके पास है, तो उसको जलाने में जो ऑक्सीजन लगेगा 5/2 मीटर क्यूब लगेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है गैसियस और भी होंगे, आपके एसिटिलीन है, एथिलीन है, बहुत सारी चीजें हैं, बुक में है, इक्वेशन है, आप उसको समझ लीजिए कि हम लोग कैसे निकाल लें, ये मेन चीज है। 1 मीटर क्यों निकालना है। अब इसमें क्या है, वहां पे हम लोग क्या एटॉमिक मास देख रहे थे, लेकिन गैसियस जब फ्यूल की बात करेंगे तो कितने यहाँ पे इसके हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, या हाइड्रोजन की कितने यहाँ पे नंबर हैं। दो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो यहाँ पे 2 मीटर की हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, लेकिन हमें एक निकालना, इसलिए एक वाला यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग, अब सारी चीजें हो गई, अब हम लोग क्या है मेन टॉपिक पे हम लोग आ गए। मेन टॉपिक हमारा क्या है, इससे पहले क्लास से पहले हमने यही बताया था कि हमारा आज का मेन टॉपिक यही है कि आपको ये फाइंड आउट करना है, ये चीज निकालना है कि किसी भी फ्यूल को कंप्लीट पूरी तरीके से अगर मैं कंबंशन करूंगा, किसी भी फ्यूल को अगर मैं बहुत अच्छे से पूरी तरीके से अगर मैं जलाता हूं, तो उसको जलाने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी, या ऑक्सीजन क्या है उसके साथ साथ पूछता है कभी कभी कितनी एयर लगेगी, कितनी वायु लगेगी। ठीक है, तो मैं अभी क्लास से पहले पहले मैंने यही बताया था कि ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को पढ़ाने का मेन मकसद हमारा ये है कि किसी भी फ्यूल को जलाने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो आप लोग सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को समझ लीजिए। किस तरीके से आएगा ये मैंने फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट बताऊंगा और फिर इसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल दिखा दूंगा। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए, मैंने ये बताया था कि आपको कोई भी फ्यूल दिया है, आपको उस फ्यूल में क्या होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट मेनली क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। और क्या हो गया, मैंने बताया था कि दो तरीके से इसकी एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, मेन एनालिसिस जो होगी इसकी दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से की जाएगी। अब इस चीज को फाइंड आउट करने से पहले कुछ टर्म होते हैं जिसको थोड़ा थोड़ा बारीकी से थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे पूछा जाता है कि मिनिमम ऑक्सीजन क्या होता है या मिनिमम एयर क्या होता है, तो मिनिमम ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी कम से कम ऑक्सीजन लगती है, उसी चीज को हम बोलते हैं मिनिमम। मिनिमम या आवश्यक, मिनिमम कम से कम कितनी ऑक्सीजन लगेगी, मिनिमम वायु, मिनिमम एयर भी यही चीज होती है, कितना हमारे किसी फ्यूल को जलाने के लिए एयर लग रहा है या वायु लग रहा है, उसी को बोलते हैं मिनिमम ऑक्सीजन, मिनिमम एयर। इसके बाद एक नया टर्म आता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन, दहन उत्पाद। मतलब क्या होता है, जब कोई भी फ्यूल जलता है तो जितनी भी चीजें बाहर निकलती है, उन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन। जैसे क्या क्या निकलेगा, आपकी कुछ गैसेस निकलेंगी और कुछ क्या होगा उसके साथ साथ, आपको जब जलेगा तो राख निकलेगा, एस निकलेगा। जैसे आपका गैस क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O निकलेगा, SO2 निकलेगा, N2 निकलेगा, CO निकलेगा और ऐश निकलेगा, राख निकलेगी। ये चीज मेन है जो आपका कोई भी चीज जलने के बाद निकलेगा। इसके बाद अगला अगला टॉपिक आता है फ्लू गैस। फ्लू गैस क्या हो गया, अब क्या फ्लू गैस क्या हो गया, वो गैसेस जो जब भट्टी होती है जिसमें हमारा कोई भी फ्यूल जलता है, तो जलने के बाद जो गैसेस निकलती, उसी गैस को हम लोग बोलते हैं फ्लू गैस। तो फ्लू गैस आपका क्या हो गया, फ्लू गैस क्या क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2O होगा जो किसमें होगा, वाष्प के फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा जो चिमनी होता है, जब कोई भी चीज भट्टी होती है, जब वहां से तो चिमनी से जो चीज निकलती है
उसमें क्या होता है, पानी नहीं निकलता, जो वेपर होता है वो नहीं निकलता। वेपर को हम लोग क्या कंडेंस करा लेते हैं, कंडेंस करके वाटर बना के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो चिमनी से बाहर गैसेस निकलती हैं कोई भी फ्यूल जलने के बाद, उस फ्यूल को बोलते हैं ड्राई फ्लू गैस, सूखा शुष्क फ्लू गैस बोलते हैं, जिसमें आपका मेन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होगा और सल्फर के ऑक्साइड होगा, कुछ नाइट्रोजन भी होता है और बहुत थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी निकल जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, ये हो गया फ्लू गैस। इसके आगे आता है एक चीज एक्सेस एयर, अतिरिक्त वायु। अतिरिक्त वायु क्या होता है, किसी भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो जलाने में क्या होगा, कितनी कम से कम ऑक्सीजन लगी, और उससे ज्यादा अगर हम और दे रहे हैं तो वो जो ज्यादा हम जो देते हैं उसी चीज को बोलते हैं एक्सेस एयर या अतिरिक्त वायु। मैक्सिमम ये चीज होती है 100% हो सकती है, लेकिन हमारा लेकिन जनरली जो चीज यूज करते हैं, जनरली जो भट्टी में यूज करते हैं, वो 25 से लेके 50% तक अतिरिक्त वायु यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हम न्यूनतम जो मिनिमम जो न्यूनतम वायु निकालते हैं, न्यूनतम जो ऑक्सीजन जो लगाते हैं, उससे पूरी तरीके से फ्यूल हमारा नहीं जल पाता है। इसलिए हम क्या कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई एयर करते हैं, सप्लाई ऑक्सीजन हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी चीज को एक्सेस एयर या अतिरिक्त वायु बोला गया है। इसके बाद एक टर्म आता है एक्चुअल एयर, वास्तविक वायु कितना लगा, किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए कितना एक्चुअल वायु लगा या एक्चुअल कितना ऑक्सीजन लगा। तो क्या हो गया, कितना कम से कम लग रहा है, प्लस हम जोड़ देंगे कितना एक्सेस हमने सप्लाई किया, ये चीज होता है एक्चुअल एयर। अब क्या होगा, मैंने ये बताया था किसी भी फ्यूल की जो एनालिसिस यहाँ पे होगी दो तरीके से की जाती है, एक मास या वेट एनालिसिस के ऊपर, और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतन पे। तो हम मास जब वेट की बात करते हैं तो वहाँ फ्यूल हमारा दो होता है, या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, और अगर वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो वहाँ हमारा गैसियस फ्यूल होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अगर क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें या तो पूछा जाएगा किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगा, या पूछ सकता है किसी फ्यूल को जलाने के लिए कितनी वायु लगी, ठीक, कितनी एयर लगी। ठीक है, तो आप जनरली क्या होता है, वायुमंडल जो हमारा होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहां प्योर ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है, हमें क्या मिलता है, वहां एयर मिलता है। उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस एनालिसिस से कर रहे हैं, तो उसमें कितनी एयर में कितना ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम मास एनालिसिस करेंगे, मास पे अगर करते हैं एनालिसिस, मतलब अगर सॉलिड होगा या अगर लिक्विड होगा, तो उसमें अगर 100% अगर एयर हमारे पास है, तो उस 100% एयर में 23% ऑक्सीजन होगा और 77% नाइट्रोजन होगा। अगर हम किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं उस 100% एयर को, अगर हम किलोग्राम मेजर कर रहे हैं तब, और अगर उसी 100% एयर को अगर वॉल्यूमेट्रिक में मीटर क्यूब में अगर हम लोग मेजर करेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन जो होगा वो 21% होगा और नाइट्रोजन जो होगा 79% होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग मेन जो है टॉपिक आज का जो है, जो शुरुआत जो हुआ था, वो मेन टॉपिक यही है कि कितना हमारा ऑक्सीजन किसी भी फ्यूल को जलाने में लगेगा, या कितना हमारा एयर लगेगा उस फ्यूल को जलाने में। ठीक है, तो अब हमारा कोई भी फ्यूल है तो हमेशा क्या करेंगे, प्रति किलोग्राम निकालेंगे, या पर किलोग्राम फ्यूल पे क्वेश्चन दिया होगा कि 1 किलोग्राम फ्यूल में इतनी सारी चीजें हैं, उसके जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, कितना लगेगा ऑक्सीजन, या कितना वायु लगेगा, कितना एयर लगेगा, ये चीज आपको पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारे पास सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास क्या है, कार्बन सी किलोग्राम है, हाइड्रोजन एच किलोग्राम है, ऑक्सीजन ओ किलोग्राम है, सल्फर कितना है आपके पास, एस किलोग्राम है। हमने ये एज्यूम किया कि कोई भी 1 किलोग्राम फ्यूल है जिसमें कार्बन की परसेंटेज इतनी है। ये आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में भी दे सकता है कि आपका इतना परसेंट कार्बन है। ठीक है, तो इसको मैं अगर C/100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो इसको 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अब ये चीजें दिया है, अब हमारा क्या है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमने रिएक्शन अभी तक